मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में मैथ्स में लेसन 4 जो हमने स्टार्ट किया हुआ लेसन 4 मल्टीप्लाई उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4। आपको समझ में आ गया ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? यस। तो पेज नंबर 81 निकालिए और 4E एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ए पार्ट है आपका 48 × 10 इक्वल। देखिए जीरो की वैल्यू जीरो लगेगी, जैसे यहाँ पे 10 है तो 1 0 आएगा। अब आप 48 1 सा 48 साथ में एक जीरो लगा देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 480। और आप इसको इस तरह से दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं अगर आपकी ये समझ में नहीं आता तो। जैसे आपको मैंने ये बताया है 0 8 सा 0, 0 4 सा 0, 1 पे क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद 1 8 सा 8, 1 4 सा 4। क्या आंसर आएगा 480। सेम आंसर आएगा, ठीक है ना? तो आप इस ढंग से भी कर सकते हैं और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। बी पार्ट 10 × 86 इक्वल 86 1 सा 86, 1 0 है यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। 860 क्या आंसर आ जाएगा 860। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। ए पार्ट 80 × 6 इक्वल वही सेम रूल 8 6 자 48 और 1 0 है साथ में 1 0 लगा देंगे क्योंकि जीरो की वैल्यू जीरो ही रहेगी। ओके। बी पार्ट 7 × 40 इक्वल 7 4 자 28 0 280। ओके। इस तरह से आप मैंने आपको टू समझा रही हूँ, 2 एग्जांपल्स करके, बाकी आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व 12 × 30 0 2 सा 0, 0 1 सा 0, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 0 6 3। आंसर इज 336। क्या आंसर आएगा 336। ठीक है। इस तरह से बाकी बी पार्ट है और सी पार्ट है वो आप खुद करेंगे। यस। उसके बाद ये नीचे देखिए दिया हुआ है सॉल्व दीज इन योर नोटबुक। जो डी पार्ट है वो आपको डी पार्ट ई पार्ट ये सब पार्ट जो है आपको अपनी नोटबुक में करने हैं सॉल्व। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ए पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट 8 × 100 इक्वल, अभी जैसे मैंने आपको बताया था 8 1 सा 8 क्या आएगा 8 1 सा 8 और कितने जीरो है 00। आंसर इज 800। बी पार्ट 100 × 6 इक्वल 6 1 자 6 00। आंसर इज 600। इसी तरह से सी पार्ट है 15 × 100 वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एफ पार्ट करके बता रही हूँ। डैश × 100 इक्वल 400। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा? जीरो की प्लेस जीरो की जगह आ जाएगी 4 है तो 4 को अगर 1 से करते हैं तो क्या आंसर आएगा 4 4 1 सा 4 तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ऐसे ही जी पार्ट देखिए इसका डैश × 100 इक्वल 7500। जीरो की वैल्यू जीरो, 75 1 सा 75 तो क्या आंसर आएगा 75। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स इसके आप खुद करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4F पेज नंबर 82। पेज नंबर 84 मल्टीप्लाई विदाउट रीग्रुपिंग। अब ये देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो मल्टीपल
ये आपको पूरा करना होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 को 4 में प्लस किया तो क्या आंसर आएगा 10, 0 1 यहाँ पर 4 के बीच में प्लस हो जाएगा, 4 and 1 5, तो क्या आंसर आएगा 506, क्या आंसर आएगा 506। अब ऐसे ही आप इसका बी पार्ट करेंगे। 13 मल्टीप्लाई 21, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, क्रॉस लगा देंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब इसको प्लस करेंगे। 3 6 और 1 7 एंड 2 273 आंसर आएगा। ओके, ये आप बाकी सी पार्ट आप खुद करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका सेकंड है क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय ई ग्रुपिंग। एक पार्ट 26 मल्टीप्लाई 13, अब हम साइड पर ऑफ कब करेंगे, 26 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18, 1 यहाँ पे लिख देंगे। 3 2 जा 6 and 1 7, ओके। अब हम इस पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, अब इसको प्लस करेंगे। 8 7 और 6 13, 2 और 1 3, आंसर इज 338। क्या आंसर आएगा 338, ओके। इस तरह से इसका बी पार्ट है आपका। 48 मल्टीप्लाई 24 इक्वल, ओके। अब इसको भी साइड पर आप करके देख लेते हैं। 48 मल्टीप्लाई 24, 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16 and 3 19, क्रॉस लगाएंगे। 2 8 जा 16, अब हम ये 3 हटा देंगे। 16 है तो 16 का 1 लिखेंगे। 2 4 जा 8 and 1 9, अब इसको प्लस करेंगे तो 6 and 9 5 और 1 यहाँ लग जाएगा। 1 1 2 और 9 11, क्या आंसर आएगा 1152। क्या आंसर आएगा 1152। इस तरह से आप रफ वॉक करके देखेंगे और फिर उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो है आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में। थर्ड क्वेश्चन भी यही है आपका, नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। 72 पीपल्स कैन सिट इन वन ट्रेन कंपार्टमेंट। ट्रेन का जो वन कंपार्टमेंट है उसमें 72 पीपल्स जो है वो सिट करते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन अ ट्रेन विद 15 सच कंपार्टमेंट्स। अगर इसी तरह से 15 कंपार्टमेंट्स हैं तो कितने पैसेंजर्स उसमें, कितने पीपल्स उसमें जो है सिट करेंगे। तो हम 72 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उतने पैसेंजर्स जो है, उतने पीपल्स जो है कंपार्टमेंट में सिट करेंगे। In a grocery store, 58 milk cartons can be arranged on a shelf. एक ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे एक शेल्फ है जिसमें 58 मिल्क के कार्टून जो है अरेंज होते हैं। If there are 26 such shelf, और वहाँ पे 26 जो है शेल्फ हैं। How many milk cartoon can be arranged? तो वहाँ पे और कितने अरेंज हो सकते हैं। तो 26 को आप 58 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब आप अपनी बुक में एक्सरसाइज 4E 4F करेंगे, ओके, और 4H पेज नंबर 87 की, ये भी आप अपनी बुक में करेंगे और ये वर्क आप अपनी बुक में भी करेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में भी करेंगे जो मैं आपको अभी रिटर्न में नोट करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आ गया कि